देखो डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो आपकी मेंडलीव की टेबल है उसमें डिफेक्ट क्या है, आपको क्या बताना है। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको डिफेक्ट बताने हैं, ठीक है। मैं जो आपने टेबल कल मैंने की थी मेंडलीव की, तो आपको उसमें डिफेक्ट बताना है। तो सबसे पहला डिफेक्ट है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन। सबसे पहला क्या है, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है, मैं पहले बता देता हूं कि हाइड्रोजन जो रखा गया है, हाइड्रोजन वो रखा गया लिथियम के साथ, सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, और ये सारे मेटल्स होते हैं, दीज आर ऑल आर मेटल्स। और हाइड्रोजन क्या होता है आपका, नॉन मेटल और गैस। मतलब हाइड्रोजन एक नॉन मेटल और गैस है, उसको रखा गया है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मेटल्स के साथ रखा गया है। किसके साथ रखा गया है, मेटल्स के साथ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो देखो कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप ए विद एल्कली मेटल। तो हाइड्रोजन को किसके साथ रखा गया है, एल्कली मेटल के साथ रखा गया है। बट उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, हेलोजन से, फ्लोरीन क्लोरीन इससे मिलती है। इसलिए जो पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन है इज कंट्रोवर्शियल। तो आज भी और मेंडलीव के टाइम भी हाइड्रोजन की पोजीशन वॉज कंट्रोवर्शियल। उसकी पोजीशन आज भी एग्जैक्ट नहीं है, पहले भी हाइड्रोजन की पोजीशन एग्जैक्ट नहीं थी। सेकंड है आपका एनोमलस पोजीशन ऑफ आइसोटोप, कि आइसोटोप की पोजीशन एक्यूरेटली नहीं बताई। अब क्यों नहीं बताई, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन जो होता है, मान लो, सॉरी, आइसोटोप होते क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता हो। जैसे मान लो 1 2 और 3, ये मैंने 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लिए। These all are 3 isotopes of hydrogen. These all 3 isotopes of hydrogen. इन सब का एटॉमिक नंबर एक है, पर मास नंबर अलग अलग है। तो यदि मैं एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग देखूं, सिर्फ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखूं, तो सिर्फ एक पोजीशन होनी चाहिए। पर ये तीनों आइसोटोप हैं, तीनों का मास नंबर अलग अलग है, तो 3 पोजीशन होनी चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि टेबल में 3 पोजीशन बनाए या एक पोजीशन बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन इकलौता एलिमेंट है तो एक पोजीशन होनी चाहिए, पर मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर रहे हो तो 3 पोजीशन होनी चाहिए। तो आइसोटोप में ये बड़ी दिक्कत आई थी। तो मेंडलीव किसकी पोजीशन नहीं बता सका था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन दी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो पोजीशन ऑफ द आइसोटोप was wrong because on the basis of atomic mass each isotope occupied different position। यदि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देखें तो हर आइसोटोप की पोजीशन अलग होनी चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। पर ये क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप बोल सकते हो कि मेंडलीव के टेबल में आइसोटोप की पोजीशन सही नहीं थी। अगला है स्टडी ऑफ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट। मेंडलीव की जो स्टडी थी वो ये बोलती है कि उसने कम एलिमेंट्स की स्टडी की थी, उसने कम एलिमेंट की स्टडी की थी। मेंडलीव ने सिर्फ 63 एलिमेंट को स्टडी किया था, और आज 120 एलिमेंट है जो स्टडी हो चुके हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि उसकी स्टडी कम एलिमेंट के ऊपर थी। सो देयर वाज नो स्पेस फॉर न्यू एलिमेंट, तो ज्यादा स्पेस भी नहीं दिया उसने टेबल में कि हम और एलिमेंट अरेंज कर सके। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। नेक्स्ट थी एनोमलस पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। एनोमलस क्या मतलब होता है, कंट्रोवर्शियल। कुछ एलिमेंट की पोजीशन कंट्रोवर्शियल थी। कंट्रोवर्शियल मींस जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको अलग अलग रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी उनको एक साथ रख दिया। ये भी दिक्कत थी मेंडलीव की टेबल में। एग्जाम्पल देखो, ही प्लेस्ड लिथियम सोडियम पोटेशियम विद कॉपर सिल्वर गोल्ड। उसने क्या किया, लिथियम सोडियम पोटेशियम को कॉपर सिल्वर गोल्ड के साथ रखा, और इन में आपस में कोई भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, तो ये गलत था। ऑल्दो देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, बिल्कुल अलग थी। उसने कॉपर को और सिल्वर को भी अलग अलग ग्रुप में रखा। उसने कॉपर और मरकरी, सॉरी, कॉपर और मरकरी को अलग अलग ग्रुप में रखा, बट उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सिमिलर होती है। ये है आपकी एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है,
एक जैसी है उनको अलग अलग रख दिया, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको एक साथ रख दिया। अगला है पोजीशन ऑफ द लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन को भी ज्यादा सेटिस्फाई नहीं किया। जब आप टेबल को देखोगे तो टेबल टेबल के नीचे दो लाइन है, एक लेंथेनॉइड की लाइन है, एक एक्टिनॉइड की लाइन है। तो जो ये बात है, जो आपका एक्टिनोड और लेंथेनोड, उसकी पोजीशन भी नहीं बता सका कौन है, ये एलिमेंट नहीं बता सके। तो ये तुम्हारे थे डिफेक्ट इन मैंडली प्रिडिक्टेबल। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। इस पूरे पेज में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो टेबल है नई, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न जो टेबल है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है कि जो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होंगे, एटॉमिक नंबर का। किसका पीरियोडिक फंक्शन होंगे, आपके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन। मतलब जो आपकी आज की टेबल है, जो मॉडर्न टेबल है, उसमें जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, दे विल डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। दे विल डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। वो चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेंगी। तो व्हाट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी होता क्या है, पहले ये बताओ। पीरियोडिसिटी होता क्या है, ये सेकंड डेफिनेशन पढ़ना, फर्स्ट तो तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो सेकंड डेफिनेशन आसान है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। कि एक ग्रुप में आप देखोगे तो सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जब आप देखोगे तो सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। एग्जांपल देखो, आपने ग्रुप पढ़ा होगा ना, पहला ग्रुप कौन सा, ये रहा पहला ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडबिन, सीजियम, फ्रेंक्सियम। ये आपका पहला ग्रुप लिख रखा है मैंने, ये रहा लिथियम Li, इसके नीचे सोडियम Na, फिर के पोटेशियम, रुबिडियम Rb और सीजियम Cs। तो इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। उसका रीजन क्या है बताओ, क्योंकि इन ए ग्रुप ईच एलिमेंट है सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच इज कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। क्योंकि लास्ट आप नीचे की तरफ जाओगे तो सब में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, नीचे की तरफ आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। तो यही रीजन है किसका, पीरियोडिसिटी का। आपसे पूछे कि भाई एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो एलिमेंट सिमिलर क्यों होते हैं, प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है, तो आप आंसर दे सकते हो कि उनमें लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। जैसे मान लो मैं लिथियम की बात करूं, इनकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है जो आपको याद होगी। लिथियम के लास्ट में भी एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के लास्ट एस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, पोटेशियम के एस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, रुबिडियम के एस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और सीजियम के एस में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। कहने का मतलब है जितना भी ग्रुप है सबके लास्ट एस में एक इलेक्ट्रॉन है। सब में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। अगला टॉपिक है बेटा मैजिक नंबर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, व्हाट इज मैजिक नंबर। देखो आप किसी भी ग्रुप में ले लो, मान लो आपने पहला ग्रुप ले लिया, ये रहा, इसके मैंने एटॉमिक नंबर लिख रखे हैं। एटॉमिक नंबर ध्यान से देखो एक बार, एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 37 55, ये एटॉमिक नंबर दे दिए मैंने। आप पहले दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जब आप देखोगे, पहले जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर देखोगे, उनमें डिफरेंस मिलेगा 2 का। फिर अगले दो एलिमेंट में मिलेगा 8 का, फिर 8 का, फिर 18 का, फिर 18 का। मतलब पहले और दूसरे के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस देखोगे, वो मिलेगा आपको 2 का। दूसरे और तीसरे में मिलेगा आपको डिफरेंस मिलेगा 8 का, तीसरे चौथे में भी 8 का, चौथे पांचवें में 18 का, पांचवें छठे में भी 18 का। इस तरह आपको एटॉमिक क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंस मिलेगा। और ये सिर्फ इस ग्रुप में नहीं, हर ग्रुप में जो डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 8 8 18 18। तो इसलिए इन नंबर को क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर। इन ए ग्रुप एलिमेंट्स आर प्रेजेंट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 8 8 18 18 32
तो दीज नंबर आर कॉल्ड मैजिक नंबर। इसलिए इन नंबरों को क्या बोला जाता है बेटा, मैजिक नंबर बोला जाता है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या बोर पीरियोडिक टेबल। देखो जो आज के टाइम जो टेबल है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है बेटा। क्या है आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल? जो आज के टाइम जो टेबल है उस टेबल में क्या देखो, देयर आर प्रेजेंट 18 वर्टिकल कॉलम। नीचे की तरफ आपके 18 वर्टिकल कॉलम है। आप नीचे की तरफ देखते हो तो कितने वर्टिकल कॉलम मिलेंगे बेटा, 18। वर्टिकल कॉलम क्या होता है, जो नीचे की तरफ होते हैं, जो किसकी तरफ होते हैं, आपके नीचे की तरफ। आप कभी भी किसी लिस्ट को देखते हो या किसी टेबल को देखते हो तो कुछ तो ग्रुप नीचे की तरफ होते हैं और कुछ लाइंस लेफ्ट टू राइट होती हैं। तो जब आप किसी लिस्ट को तो टॉप टू बॉटम देखते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, तो देयर आर प्रेजेंट 18 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो आपके 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं, 18। ध्यान रखना 18 होते हैं। और ऑल द एलिमेंट इन द ईच ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो भी ग्रुप में नीचे की तरफ एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होगी और उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी होगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि आप टेबल को ध्यान से देखोगे तो ये आपकी टेबल है, ये तो पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरे से लेके 12 और 13 से लेके 18, ये नीचे की तरफ लाइंस होती हैं। आपको लिस्ट में क्या होती है, क्या मिलेंगे आपको, 18 क्या मिलेंगे, ग्रुप्स मिलेंगे नीचे की तरफ। और 7 आपको हॉरिजेंटल रो मिलेंगी। जब आप टेबल को देखोगे देयर आर 7 हॉरिजेंटल रो कॉल्ड पीरियड। कितनी हॉरिजेंटल रो होती हैं, 7। जब आप इस तरीके से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 हॉरिजेंटल लेफ्ट टू राइट कितने मिलेंगे, आपको 7 हॉरिजेंटल रो मिलेंगी, जिनको नाम क्या दे दिया गया बेटा, पीरियड। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 2। तो ये सबसे छोटा पीरियड होता है, शॉर्टेस्ट पीरियड। जो आपके सेकंड और थर्ड पीरियड होगा उसमें सिर्फ 8 एलिमेंट होंगे। जो आपका सेकंड और थर्ड पीरियड होगा उसमें सिर्फ कितने एलिमेंट होंगे, 8। फोर्थ और फिफ्थ में आपके 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट। आप काउंट करोगे ना तो कितने मिलेंगे, 18। सिक्स्थ पीरियड सबसे लंबा जिसमें 32 एलिमेंट होते हैं, 18 ऊपर और 18 टेबल के नीचे जो पहली लाइन है वो। तो टोटल सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट मिलेंगे, 32। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है आपका, ये सबसे लंबा पीरियड है। सातवां जो पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट होता है, वो कंप्लीट नहीं होता, वो क्या रहता है आपका, इनकम्प्लीट होता है। तो ये 7 पीरियड होते हैं आपके। In this periodic table 14 element of lengthened series and 14 element of actinide series are placed separately in the panel at the bottom। at the bottom का मतलब क्या है, देखो कि जब आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, यदि आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। तो नीचे आपको 2 लाइनें मिलेंगी। नीचे ऊपर वाली लाइन का नाम लेंथेनोइड होता है और नीचे वाली नाम का एक्टिनोइड होता है। 14 एलिमेंट रखते हैं दोनों। वैसे ऊपर वाली लाइन जो लेंथेनोइड ग्रुप 6 से बिलोंग करती है और नीचे वाली ग्रुप 7 से। तो नीचे वाली 2 लाइनें अलग से निकाल रखी हैं बिल्कुल बॉटम में। ये आपकी टेबल के बारे में है। और मैं इस टेबल के बारे में बताऊं तो IUPAC नेम में क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, मतलब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो तो आप उसका नाम कैसे दे सकते हो, यदि उसका नाम नहीं दिया गया तो एक रूल है उसके हिसाब से आप दे सकते हो। 0 को आप नील लिखते हो, 0 को क्या लिखोगे आप, नील। 0 को नील, 1 को लिखोगे आप UN, 2 को लिखोगे बाई, 3 को लिखोगे ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ओक्ट और 9 को नन।
ये आप लिखोगे, दोबारा सुन लो। आप जीरो को नील लिखोगे, जीरो को, 1 लिखोगे यूएन को, 2 लिखोगे बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्ट, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन। इस तरीके से आपको नाम लिखने हैं। जैसे मान लो 101 है तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ। यदि 101 है तो क्या नाम लिखोगे, देखो 1 के लिए आएगा यूएन, 0 के लिए आएगा नील, 1 के लिए आएगा यूएन और पीछे क्या लिखना है आपको, ईएम। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, यूनिलियम, 101 का नाम हो जाएगा। यदि आप लिखते हो 102 का नाम, तो 102 का नाम क्या होगा बताओ। 1 के लिए क्या आएगा, यून, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई और पीछे ईएम होगा तो क्या बना दो, ईएम। तो क्या नाम हो जाएगा, यूनिल बीएम। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट का। मान लो आपको लिखना है 10113 का, तो 1 का मतलब यूएन, यहाँ भी 1 का मतलब यूएन, 3 का मतलब ट्राई और पीछे क्या लग जाएगा, ईएम। तो क्या नाम हो जाएगा, यूनियन ट्राइयम नाम हो जाएगा किसका, आपके एलिमेंट का नाम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो बेटा डाउट हो तो। इस पूरे पेज में कोई भी डाउट है तो पूछो।